हर हर गंगे, जय गंगे। महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं है, यह आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का महासंगम है। यह वह क्षण है जब समय ठहर जाता है और आत्मा पवित्रता का स्पर्श महसूस करती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चल रहे हैं महाकुंभ 2025 के दर्शन करने के लिए दिल्ली से प्रयागराज। तो गाइस, शुरू कर दी हमने अपनी यात्रा फरीदाबाद से महाकुंभ के लिए। अब जितना भी हम लोग रील में देख रहे थे उसके बावजूद कि भाई ट्रैफिक जैम है नहीं, हम लोग बाय कार ही जाने का फाइनलाइज करते हुए, क्योंकि टिकट मिल नहीं रहे थे, तो फाइनली गाड़ी से अब इलाहाबाद तक के लिए हम लोग निकल चुके हैं। ये जर्नी हम लोग करने वाले हैं 2 पार्ट्स में, एक यहाँ से लखनऊ तक की और फिर लखनऊ से इलाहाबाद की, जो कि प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है। फिलहाल अभी बज रहे हैं 12:12 और हम निकल गए हैं दिल्ली से, यानी कि यहाँ से 8 घंटे का रास्ता है और लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक हमें लखनऊ पहुँच जाना चाहिए। कैसा होगा हमारे सफ़र, कैसा होगा महाकुंभ का दर्शन, सब कुछ दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में, तो बने रहिए हमारे साथ और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा ओम नमः शिवाय के साथ। बोलो ओम नमः शिवाय। और इस जर्नी में मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं मेरी मम्मी, बहन, मेरा भांजा और साथ ही में मेरा एक फ्रेंड भी, जो कि नोएडा से हमें मिलेगा, वो भी इस जर्नी में हमें ज्वाइन करेगा और फिर उसको लेकर हम निकल जाएंगे। आगरा एक्सप्रेस वे का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। खैर, अब इस वीडियो में आप देखिए कैसे कैसे रहता है हमारा सफ़र, और अगर आपकी कोई राय हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपका है, उसे भरना ना भूलें। तो वो लाल टी शर्ट में आप देख रहे हो वो है संजीव, आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में उसे देखा होगा। उसी को पिक करने आए थे नोएडा में और अब यहाँ से इसको पिक करके फटाफट चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन, जो कि है महाकुंभ वाया लखनऊ। कमाल की बात देखिए, महाकुंभ के बोर्ड भी मिलने शुरू हो गए हम लोगों को। यहीं पे लगा हुआ महाकुंभ नोएडा में। यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ गए गाइस। फिलहाल 1 घंटा हो गया हमें निकले हुए और 1 घंटे बाद अब हम लोग फाइनली एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं और एक्सप्रेस वे से अब बड़ा स्मूथ रहने वाला है लखनऊ तक का सफ़र, ऐसा गूगल मैप दिखा रहा है। और अब शुरू होता है हमारा लगभग 750 किलोमीटर का ये लंबा सफ़र, जिसमें कई सारे टोल पड़ने वाले हैं। लगभग 1100 रुपये का टोल आपको इसमें पे करना पड़ता है और 8 से 9 घंटे का सफ़र कर कर आप पहुँचते हैं लखनऊ। लखनऊ पहुंचते हुए जो गलती हमने की वो आप मत करिएगा कि आगरा में हमने सोचा गाड़ी का पेट्रोल फुल करवा लेंगे, लेकिन जब आप एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो आगरा पे भी आपको कोई पेट्रोल पंप देखने के लिए नहीं मिलता, जिसके चलते हमारी कार बिल्कुल कट टू कट रेंज शो करने लग गई। लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए आगरा और 12:12 पे निकले थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी 3:13 हो रहा है, तो 3:13 पे हम आगरा पहुंच चुके हैं और अच्छा खासा स्मूथ हाईवे मिला अभी तक कहीं पे भी जाम नहीं मिला। जैसा कहते हैं ना, टोल पे भी वेटिंग है, आगरा तक तो नहीं है। आगरा के आगे कैसा होगा वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हॉल्ट नहीं दे रहे हैं, फटाफट से बस एक जगह पेट्रोल डलवाते हैं ताकि टैंक फुल होने में हम निकल जाएँ सीधे लखनऊ की तरफ। और लखनऊ एक्सप्रेस वे की पहचान ये है, ये लाइटें। जैसे आपको ये लाइटें दिखे समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे मुड़ चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवरटेक करने के लिए पीछे पी करते हुए जाते हैं, तो इनको अवॉइड करें। खैर, मैं बता रहा था, ये लाइटें यहाँ की ट्रेडमार्क है और ये पूरे रास्ते ऐसे ही रहेंगी, तो आपको पूरे रास्ते ऐसे ही दिखता रहेगा। और कहते हैं कि एक्सप्रेस वे काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। मेरा पहली बार होगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस पर, तो देखते हैं कि मोनोटोनस होता है या नहीं। तो फाइनली हम लोगों ने अपना पहला ब्रेक ले लिया है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे, जो कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप वगैरह नहीं मिलेगा, बट लकीली हमें यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल गया। और दिल्ली से मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया था, सोचा था कि आगरा में जाके पेट्रोल डलवा लूँगा, बट आगरा में आते हुए सरप्राइजिंगली हमें पेट्रोल पंप नहीं दिखा, या हो सकता है कि पेट्रोल पंप ना ही हो। तो यहाँ पे आने के बाद लगभग आपकी गाड़ी में 300 साढ़े 300 किलोमीटर की रेंज जरूर होनी चाहिए। हमारी गाड़ी में 200 किलोमीटर की रेंज बची थी। इसके बाद फाइनली हमें यहाँ पर पेट्रोल पंप दिख गया और हमने पेट्रोल डलवा लिया। फिलहाल हमें चले हुए हो चुके हैं 4.5 घंटे, और 4.5 घंटे बाद अब थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपना सफ़र पर आगे।
चाय पीने के लिए रुके थे और चाय का टेस्ट लेने के बाद पता चल गया कि यहाँ की खाने की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हम फिलहाल निकलते हैं वापस गाड़ी में, आज चलते हैं। तो गाइस फाइनली हमने अमेरिकन भुट्टा ले लिया है, जिसे अमेरिकन कॉर्न भी कहते हैं। वैसे छल्ली की तरह माना जाना जाता है सब जगह पे, और ये 60 रुपये का पड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रीजनेबल ठीक है। बाहर आपको मिल जाता है 30-40 रुपये, बट यहाँ पे 60 रुपये। और चाय का टेस्ट करने के बाद तो यही एक सहारा है जिसको हम गाड़ी में बैठ के चलते चलते खाएंगे और अपनी डेस्टिनेशन पर निकलेंगे। तो गाइस पूरे के पूरे लगभग 7-8 घंटे की ड्राइव के बाद और 550 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं लखनऊ में। और जो हमारे होस्ट हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे होस्ट हैं। आप पहले ही हमारे ब्लॉग से मिल चुके थे, हम लोग लखनऊ घूमने आए थे। वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली देखिए। बाकी अब फिर से लखनऊ आ गए हैं। लखनऊ घूमेंगे नहीं, यहाँ रुकेंगे और कल चलेंगे इलाहाबाद। बस अब फटाफट से घर में चलते हैं, सेटल अप होते हैं और उसके बाद आज कुछ नहीं करेंगे, आपसे सीधे कल सुबह मिलेंगे। The next morning. तो गाइज शुरुआत हो गई है एक और नए दिन की और हम हो गए हैं नहा धो के तैयार। आपने देखा ही था कि रात को हम लोग लखनऊ में आ गए थे और भैया के घर पे रुक गए थे। अब यहाँ पर लगभग 11 बज चुके हैं, 12 बजे तक निकलने का प्लान है ताकि 4 बजे तक हम लोग लगभग इलाहाबाद में हों। और वो एक स्वीट स्पॉट हो सकता है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कि भाई अगर कोई दिल्ली से आता है या कहीं से भी आता है, ओवरनाइट ड्राइव करके तो अर्ली मॉर्निंग पहुँचेगा, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है। और जो 10-11 बजे तक पहुँच रहा है वो 4-5 बजे वापस निकल रहा होगा, जिसकी वजह से ये एक स्वीट स्पॉट हो सकता है एंटर करने के लिए। बाकी जैसा भी होगा वो तो अब शिव जी के हाथ में है कि दर्शन करने जा रहे हैं, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। अब फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और भैया के घर को करते हैं बाय बाय। काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था, रात को आराम से सोए, मस्त अब नाश्ता वगैरह हो गया है। तो बस अब फटाफट से यहाँ से अलविदा करते हैं लखनऊ को। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप लखनऊ घूमने का प्लान कर सकते हैं। हम पहले घूमे हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा पुराना ब्लॉग तो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। बाकी अब यहाँ से इलाहाबाद चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, खुद भी दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं और बोलते हैं ओम नमः शिवाय। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ से और पीजीआई पे आए हुए थे, थोड़ा सा भैया को पिक करना था जहाँ पे उनका इवेंट था, पिक कर लिया। फिलहाल बस अब यहाँ से निकलेंगे। और मेरे एक फ्रेंड हैं, या फिर यूँ कहें कि संजीव के एक फ्रेंड है जो कि आज जा रहे हैं प्रयागराज, जो दिल्ली से जा रहे हैं। तो दिल्ली वाला जो रूट है ना, उसमें वो कह रहे हैं कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। अब जो भी है यही है, हमारे वाले रूट पे मिलता है कि नहीं देखते हैं। बाकी ओम नमः शिवाय करते हुए चल रहे हैं शिव जी के पास और दर्शन करके आएंगे, स्नान करके आएंगे। फिलहाल बज रहे हैं 2:12 और उम्मीद है आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा और आप भी उतने ही क्यूरियस होंगे जितने हम लोग क्यूरियस हैं इस टाइम पर संगम पे जाने के लिए। खैर चलिए अब फटाफट चलते हैं। रास्ता पता नहीं आपको दिखाना चाहिए कि नहीं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो तो दिखा देंगे, नहीं तो सीधे मिलते हैं आपको इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। प्रयागराज यहाँ से 38 किलोमीटर है। कौन सा जाम है? फिलहाल इलाहाबाद के बॉर्डर पे थोड़ा सा जाम तो मिल गया है, लेकिन इलाहाबाद के बॉर्डर आने तक कोई जाम नहीं था। और ये जाम इसलिए कि बाहर की स्टेट की गाड़ियाँ ना थोड़ा सा दिक्कत वेट करके ऐसे जाने दे रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, देखते हैं जैसा भी होगा। तो भाई साहब 9 बज गए और ट्रैफिक का हाल ऐसा है कि बॉर्डर बंद करे हुए हैं सिर्फ, बाकी कहीं जाम नहीं मिला पूरे रास्ते में। बस ये बॉर्डर के पास हम लोग खड़े हुए हैं और बॉर्डर के पास ही पूरा जाम हो रखा है। काफ़ी देर से हम यहीं पे हैं, बस यही हो रखा है थोड़ा सा कि बॉर्डर पे अटक गए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि एक दो जगह फ़ोन भी करें कि कुछ हो जाए, गाड़ी चली जाए। नहीं जाती तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि पार्किंग है यहाँ पे खड़ी करो वहाँ पे, और पार्किंग में खड़ी करके बाइक वालों से अपना करके चले जाओ। तो चले तो जाएंगी, बट देखते हैं गाड़ी चली जाए तो बेटर है। देखो आपको एक मज़े क्या बताऊँगा, बस पे देखो वहाँ पे नीली बत्ती चल रही है ना यार, नीली बत्ती की गाड़ी भी जाम में फंसी हुई है। बताओ यार क्या करें हम लोग, कौन सा VIP कल्चर अपना है। तो खैर ये देखो नीली बत्ती की गाड़ी, और इस पर तो इन्हें हाँ ये देखो नीली बत्ती की गाड़ी प्रॉपर, और यहाँ पे जाम में फंसे हुए पूरे।
तो बस यही है संगम जाने के मार्ग पे, जहाँ में फंसे हो, नीली बत्ती ने आपको दिखाई फंसी हुई है। तो मज़ा भी आ रहा है, एडवेंचर भी हो रहा है, और यही लाइफ है, मज़ेदार। पहुँचने में टाइम लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली जो होता है ना दिक्कत के बाद जब आप किसी चीज़ को अचीव करते हो तो उसका अलग मज़ा आता है। वही चीज़ हो रही है यहाँ पे कि और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये शायद ये लोग एग्री ना करें इस बात से। We are waiting here last 2 hours. एक सेकंड। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, संगम जाने का मार्ग, यानी कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और यहाँ से बाय मैप लगभग 4 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा है। पीछे वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में, और बस हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। और आपको फ़िलहाल तो नहीं जाएंगे संगम में, अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक भैया रहते हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, और फिर थोड़ा वहाँ पे सेटल होकर रेस्ट करके फिर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे ब्रह्म मुहूर्त। तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह सुबह हम लोग फिर से उठ के हो गए तैयार, कपड़े हुए हैं क्योंकि नहाने जाना है, और बस कुछ ऐसे सोए थे घर पे भैया के दोस्त के यहाँ पे, और अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, तो तैयारियाँ कर रहे हैं और फिर निकलते हैं। चलो इसको उठा भी देते हैं। खुशू खुशू उठ जाओ, बहुत टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएंगे, उठ जाओ। क्या अच्छा, मेरे साथ ये दिक्कत है, अगर कोई स्नोर कर रहा है तो मेरे को नहीं आई। कितना थका था मैं तो मतलब अगर कोई कर रहा है तो मैं नहीं सो सकता। नहीं सर, तो ये तो कर रहा था, तो मैं पहले सो गया था ना। हाँ सो गई थी, पहले सो गया था। अगर इसने उसके बाद शुरू किया होगा ना तो फिर मैं सो गया। ये दोनों के दोनों कह रहे हैं कि मैं स्नोर कर रहा था, जबकि मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो सो रहा था। A few moments later. सुबह सुबह शुरू किया हमने अपना त्रिवेणी संगम तक जाने का सफ़र पैदल, जिसमें हमारी तरह बहुत सारे श्रद्धालु चलकर जा रहे थे संगम की पावन भूमि पर। इसको क्रॉस करने के लिए हमें जाना था मेन ब्रिज से, जो आइए आप ही देखिए कि वहाँ पर कदम रखते ही क्या नज़ारा मिला। आप भूल जाएंगे कि आपने कुछ ऐसा कभी जीवन में देखा होगा। आपकी सारी थकान मिट चुकी होगी, आप उस नज़ारे को देखकर इतना अच्छा फील करेंगे, इतना खुश फील करेंगे कि आपको लगेगा कि ये पूरा वर्थ इट है। जितना भी हसल बसल करके आप यहाँ पहुँचे हैं, वो एक एक पाई आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी इस दृश्य के साथ। अभी ना सुबह सुबह हो रहा है गंगा आरती का टाइम, तो देखिए कैसे यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है, सब बिल्कुल आरती के लिए तैयार है, और शुजात को दीप भी जलते हुए दिख रहे होंगे, बट भीड़ देखिए भाई साहब, अनइमेजिनेबल, मज़ा आ गया। ऊपर से देखने के बाद अब बारी थी खुद नीचे जाके महाकुंभ को एक्सपीरियंस करने की। इसकी शुरुआत हमने की नीचे पैदल चलकर, जहाँ पर लोगों की भीड़ देखकर आपको लगेगा कि वही वाकई ही महाकुंभ चल रहा है। हज़ारों लोग, लाखों लोग हमारे सामने चल रहे थे, रास्ते बदले जा रहे थे, बगल में इतने बढ़िया सुगम नज़ारे मिल रहे थे, ट्रेन दिख रही थी। सबके बीच में पूछते पाछते हम पहुंचे अपने एनडीआरएफ के कैंप पर। तो बेसिकली हम लोग एनडीआरएफ के कैंप में आ गए हैं, जिसका इंतजाम हम लोगों ने किया था, और कुछ ऐसा दिखाया था। तो अगर टेंट सिटी में अगर आएंगे तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाएगा, रहने के लिए बेड मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं, और बस अब 2 मिनट 10 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, और फिर चलते हैं संगम घाट पे, जो कि हमारे साथ अनुज जी हैं यहाँ पे, जो हमें लेके जाएंगे। मौका मिले तो उनसे मिलवाएंगे, अदरवाइज बस रेस्ट करके निकलेंगे। और फिर आया वो क्षण जिसके लिए हम ये सब कुछ करने आए थे, त्रिवेणी संगम के दर्शन,
जहाँ पर देखते ही मन को इतनी शांति मिली कि बिना वक्त बिताए हम सीधे चले गए स्नान करने के लिए। आखिरकार महाकुंभ है। महाकुंभ में इसीलिए तो आए हैं कि जो 144 साल बाद ये पावन अवसर मिला है, जिसमें ऐसी अनमोल और अद्भुत संरचना हुई है कि इसमें अगर डुबकी लगाई तो सारे पाप आपके धुल जाएंगे। और इस मौके को हमने पूरी तरीके से अपनाया और डुबकी लगाई संगम पे, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती माँ मिल के आशीर्वाद देती हैं। गंगा स्नान करके आ गए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ा डीप पानी अंदर की तरफ था और हम लोगों ने बोला स्नान भी किया इसमें। गंगा मैया के थ्रू सूरज देवता को देखते हुए 7, 11, 21 की डुबकी लगाते हैं। 11 मैं नहीं लगा पाया, 7 तक लगाई थी और 3 लगाई। आप यहाँ पर आए तो बताइएगा आपने कितनी डुबकी लगाई है। बाकी डेफिनेटली वर्थ इट आने यहाँ तक आने के लिए। इसके बाद माथे पर महाकाल का चंदन और तिलक लगवाया, जिससे यह यात्रा संपूर्ण हुई। ऐसी यात्रा जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी निर्मल कर देती है। महाकुंभ हमें केवल एक स्नान नहीं बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। यह वह संगम है जहां भक्ति, शक्ति और भव्यता का मिलन होता है। अगर आपको भी यह अनुभव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर गंगे।